नमस्कार, मैं रिजवान खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और हमारे यहाँ मौजूद हैं गरिमा जी। गरिमा जी, ऐसी खबर आ रही है कि केंद्रीय कमेटी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी 13 जनवरी तक पहली लिस्ट जो टिकट का जारी। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी साफ कर दिया है कि मकर संक्रांति के दिन सारे हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में लिस्ट पर और प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन मंथन करेगा और 17 से 18 तारीख तक हमारी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। नोटिफिकेशन की तारीख है 21 तारीख और 21 तारीख तक हमारी दूसरी और अंतिम लिस्ट भी आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, 13 तारीख तो कल ही है और हम 17-18 में अपेक्षा कर रहे हैं कि पहली लिस्ट हमारी जारी होगी। माननीय प्रभारी जी भी अस्वस्थ चल रहे हैं, उस कारण से भी बैठकों में थोड़ा सा रोक लगी है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है इंतज़ार की घड़ियां ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 2-4 दिन में लिस्ट आ जाए। ऐसी खबर आ रही है कि जो प्रियंका गांधी का एक नारा है महिलाओं को लेकर कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसी खबर आ रही है कि जो उत्तराखंड के अंदर भी यही चीज़ होने वाला है। 31 महिलाओं का नाम टिकट के लिए जा चुका है और बाकी और नामे मतलब 40% टिकट महिलाओं को उत्तराखंड। नहीं, देखिए, ये 40% वाला नारा माननीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के लिए दिया था। निश्चित तौर पर इसने पूरे देश में एक क्रांति जरूर खड़ी करी है, जन आंदोलन शुरू हो गया है, महिलाओं के अंदर मनोबल और एक ताकत उनको इस नारे से मिली है और एक नया रास्ता, एक आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो मातृशक्ति की शक्ति को बहुत पहले पहचान लिया था। इंदिरा जी के तौर पर प्रधानमंत्री देने का काम कांग्रेस ने किया है, प्रतिभा पाटिल जी के तौर पर राष्ट्रपति देने का काम किया है देश को। और आप देखिए, हमारी तो राष्ट्रीय दल है हमारा, उसकी हमारी अध्यक्षा जो हैं वो एक महिला हैं और स्वर्गीय राजीव जी ने 33% आरक्षण देकर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तो इस बात का आभास पहले से था कि महिलाओं के अंदर निश्चित तौर पर राजनीति में आगे बढ़ने की पूरी प्रतिभा छुपी हुई होती है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और आज भी कई महिला हमारी क्षेत्र में अपने संघर्ष कर रही हैं, अच्छी पैठ उन्होंने विधानसभा में बनाई है और मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता की खुद आवाज़ आएगी तो मातृशक्ति को टिकट देना ही पड़ेगा पार्टी को। और 4 विधानसभा चुनाव जो यहाँ हुए उत्तराखंड के अंदर, मैं गौरवान्वित हूँ इस बात पर कि मेरी पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया। लगभग 9 महिलाओं को हर विधानसभा चुनाव में हमने टिकट देकर महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है और इस बार मुझे पार्टी से अपेक्षा है कि इस संख्या को और इजाफा इसमें होगा और बढ़ोतरी होकर कम से कम 15 महिलाओं को टिकट मिलेगा, ऐसी मैं आकांक्षा रखती हूँ। पुष्कर सिंह धामी ने एक आरोप लगाया, कहा कि उनके कारनामे और हमारे विकास पे जनता बिल्कुल कारनामे हैं ना। अब ये जो तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने तो बाकी 2 मुख्यमंत्रियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया कारनामों में। आपके कारनामे तो आज हर पिलर पर चीख चिल्ला कर बोल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पुष्कर सिंह धामी के समय पर हुआ, उतना तो त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। आप देखिए, नौकरियों की, नियुक्तियों की, तबादलों की कैसी बंदरबाट हुई। अपने पीआरओ को जो खनन के अवैध ट्रकों को छुड़वाने में संलिप्त तो उसको बहाल करके आपने पुष्टि कर दी, इस बात की मोहर लगा दी कि आपसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खनन प्रेमी और शराब प्रेमी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को पहले नहीं मिला। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने सही कहा है, उनके कारनामे तो जगह जगह से, चाहे फटी जीन्स का बयान हो, चाहे फिर कोरोना एक जीव वाला बयान हो, फिर चाहे वो सूर्यधार झील का घोटाला, उसका जिन बाहर निकल गया है बोतल से। तो ऐसे कई कारनामे भाजपा के नेताओं के हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज घर घर में चर्चा का विषय बने हुए। मैडम, ये जो क्या बोलते हैं हरीश रावत जी के पोस्टर पे जिस तरह के रंग लगाए गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है कि बवाल मचा हुआ। नहीं, मुझे इसका कोई संज्ञान नहीं है कौन से पोस्टर्स और कौन सा रंग लगाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे संज्ञान में नहीं है। मैं देखती हूँ क्या मैटर है। मैडम, जो चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जो पाबंदी लगा चुका है कोविड को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी तैयार है? पूरी तरह से तैयार हैं हम। हमारा डिजिटल वॉर रूम तैयार है, हमारे नेता संबोधन कर रहे हैं और लाखों की संख्या में जनता जुड़ रही है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उत्तराखंड के अंदर 28 लाख सोशल मीडिया यूजर्स हैं। उस 28 लाख में से केवल 20 लाख सक्रिय यूजर हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो 1.25 करोड़ के करीब है।
तो 3/4 जनता तो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नहीं है। और वोटरों की अगर हम आयु सीमा देखें तो 35 से 40 आयु वर्ग का वोटर जो है वोटिंग की लाइन में खड़ा होता है, और ज्यादातर आपने देखा होगा सोशल मीडिया से युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये कितना सार्थक हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। और ये चुनाव आयोग के लिए भी पहली चुनौती है और हम लोगों के लिए भी पहला ये प्रकरण है कि हम इस तरह से चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से। ये बात पक्की है, कांग्रेस पार्टी होमवर्क में और बाकी दलों से कहीं ज्यादा आगे है। इस बार कितनी बार? नहीं, हम बड़बोलापन नहीं करते, हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं करते। हमें तो इतना संख्या चाहिए जिससे हम ठीक ठाक सरकार 5 साल तक चला सके, अनवरत चला सके, एक मुखिया के अंदर में चला सके। ऐसा जनता हम पर कृपा करे कि हमें कम से कम अधर में ना लटकाए, हमें इतना दे दे कि एक 5 साल अनवरत हमारी सरकार चले। हम 60 पार का नारा इसलिए नहीं देते क्योंकि हम भाजपा की तरह अहंकारी पार्टी नहीं है। मैडम, ऐसी खबर आ रही है कि हरीश रावत की जो बेटी हैं वो ऑलरेडी 14-13 नाम खुद रख रही हैं सामने महिलाओं को लेकर कि 13 नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं उन्होंने ऐसी कोई पेशकश नहीं करी है। हाँ, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होने के नाते श्रीमती सरिता आर्या जी ने हाईकमान से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी कुछ महिलाओं को समायोजित किया जाए, और उसमें भी सब महिला कांग्रेस की नेत्रियां हैं। हमारी जैसी नेत्रियां जो पीसीसी में हैं या जो एआईसीसी मेंबर हैं, उनकी बात उस लिस्ट में की ही नहीं गई है। उसमें केवल महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात श्रीमती सरिता आर्या जी ने करी है। अब हाईकमान के ऊपर है कि कितना उस पर वो दृष्टि डालते हैं। तो हमारे साथ देख रहे थे कांग्रेस की नेत्री गरिमा जी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और जहां तक महिलाओं को लेकर सवाल है, उन्होंने कहा कि केंद्र नेतृत्व जो हाईकमान है कांग्रेस का वो डिसाइड करेगी, और महिलाओं को हमने बराबर कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ाने की काम की है। और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हाईकमान से मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सीटें दें और उनकी मांग को रखें। आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।